हेलो किड्स, स्वागत है आपका एक और मजेदार स्टोरीज में। बहुत पहले की बात है, एक हरा भरा और शांत सा गांव था जिसका नाम चांदपुर था, जहां सुबह पक्षियों की चहचहाट से होती थी और शाम को ठंडी हवा पूरे गांव में घूमती रहती थी। इसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा पुराना घर था, जहां एक प्यारा सा लड़का अयान अपनी अम्मी के साथ रहता था। घर बहुत बड़ा नहीं था, कभी छत से पानी टपकता था और कभी रसोई खाली रहती थी, लेकिन उस घर में प्यार और मुस्कान की कभी कमी नहीं थी, क्योंकि अयान का दिल बहुत साफ और नेक था। उनके घर की सबसे खास सदस्य थी एक प्यारी सी गाय जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया सिर्फ गाय नहीं थी, वह अयान की सबसे अच्छी दोस्त थी। अयान हर सुबह उठकर सबसे पहले गुड़िया के पास जाता, प्यार से उसके कान सहलाता और कहता, गुड मॉर्निंग गुड़िया, और गुड़िया भी हल्की सी आवाज निकालकर जैसे उसका जवाब देती। अम्मी मुस्कुराकर कहती कि गुड़िया अयान की बातें समझती है, और अयान खुश होकर कहता कि जब दिल से बात की जाए तो हर कोई समझ जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सुबह दूध निकालते समय बाल्टी खाली रह गई, क्योंकि गुड़िया ने दूध देना बंद कर दिया था। अम्मी की आंखों में चिंता आ गई, क्योंकि दूध ही उनके घर की आमदनी का सहारा था। शाम को अम्मी ने बहुत हिम्मत करके अयान से कहा कि शायद अब गुड़िया को बाजार ले जाना पड़ेगा। यह सुनते ही अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुड़िया के गले में बाहें डाल दी और अम्मी से कहा कि वह पूरी कोशिश करेगा कि गुड़िया किसी अच्छे इंसान के पास जाए। अगले दिन सुबह अयान गुड़िया को लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका मन भारी था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक मुस्कुराते हुए बूढ़े बाबा मिले, जिनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। बाबा ने अयान से पूछा कि वह इतना उदास क्यों है। अयान ने अपना सारा दुख उनके सामने रख दिया। बाबा ने ध्यान से सुना और फिर अपनी झोली से 4 चमकते हुए बीज निकाले और कहा कि ये बीज जादू से ज्यादा भरोसे पर काम करते हैं, और अगर दिल साफ हो तो ये चमत्कार कर सकते हैं। अयान ने जब वे बीज अपने हाथ में लिए तो उसे एक अलग सी गर्माहट और उम्मीद महसूस हुई। बाबा ने कहा कि रात को इन बीजों को जमीन पर रख देना और अच्छाई पर भरोसा रखना। अयान ने बाबा का धन्यवाद किया और घर की ओर लौट आया। उसके दिल में डर भी था और एक छोटी सी रोशनी भी, जो उसे बता रही थी कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है। जब अयान घर पहुंचा तो अम्मी बीजों को देखकर खुश नहीं हुई। उन्हें लगा कि बीज पेट नहीं भर सकते, और हल्की नाराजगी में उन्होंने वे चमकते बीज आंगन की मिट्टी पर डाल दिए। अयान कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप आसमान की ओर देखने लगा जहां तारे टिमटिमा रहे थे। फिर वह मन ही मन अच्छाई पर भरोसा करते हुए सो गया। आधी रात को अचानक जमीन के भीतर से हल्की सी रोशनी फैलने लगी, मिट्टी हिलने लगी और धीरे धीरे एक नन्हा सा अंकुर बाहर आया, जो देखते ही देखते लंबा होने लगा। इतना लंबा कि वह छत पार कर गया और फिर बादलों की ओर बढ़ने लगा। सुबह जब अयान की आंख खुली तो उसने किसे बाहर देखा और खुशी से चौंक गया, क्योंकि उनके घर के आंगन से एक चमकती हुई बेल सीधी आसमान तक जा रही थी। अम्मी भी बाहर आईं और आश्चर्य से बोली कि यह कैसे हो सकता है। तब अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर भी था, लेकिन जिज्ञासा उससे कहीं ज्यादा थी। अयान ने गहरी सांस ली, अम्मी को भरोसा दिलाया और धीरे धीरे उस बेल पर चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह ऊपर जाता गया, नीचे का गांव छोटा होता गया और चारों ओर सफेद मुलायम बादल दिखाई देने लगे। ऊपर पहुंचकर अयान ने एक अनोखी दुनिया देखी, जहां जमीन बादलों जैसी नरम थी, हवा मीठी खुशबू से भरी थी और दूर एक बहुत बड़ा सुनहरा महल चमक रहा था। अयान ने मन ही मन सोचा कि यह जगह डरावनी नहीं बल्कि रहस्यमयी है, और अगर वो यहाँ तक पहुँच पाया है तो शायद उसे किसी की मदद करनी है। हिम्मत जुटाकर वह उस महल की ओर बढ़ा। यह नहीं जानता था कि आगे उसे डर भी मिलेगा, दोस्ती भी मिलेगी, और उसका दिल एक बार फिर अच्छाई के रास्ते पर सबसे बड़ा फैसला लेने वाला है। अयान धीरे धीरे उस बड़े और चमकते महल के दरवाजे तक पहुंचा और हल्के से दस्तक दी। तभी अंदर से एक दयालु सी बूढ़ी दादी बाहर आई, जिन्होंने अयान को भूखा देखकर प्यार से अंदर बुला लिया और खाने को दिया। लेकिन अचानक जमीन कांपने लगी और भारी कदमों की आवाज गूंज उठी, क्योंकि वहां का राजा बहुत बड़ा और गुस्सैल था।
जिसने एक सुनहरी अंडे देने वाली मुर्गी और एक मीठा गाने वाले वीणा को कैद कर रखा था। दादी ने अयान को छिपा दिया और राजा के सोते ही मुर्गी और वीणा ने रोते हुए अयान से आज़ादी की गुहार लगाई। अयान का दिल भर आया और उसने ठान लिया कि वह दोनों की मदद करेगा। जैसे ही अयान मुर्गी और वीणा को लेकर भागा, राजा जाग गया और जोर जोर से चिल्लाता हुआ पीछे दौड़ा। अयान तेजी से बादलों पर दौड़ता हुआ बेल तक पहुंचा और फिसलता हुआ नीचे उतरने लगा। राजा भी उसके पीछे आ गया। नीचे पहुंचकर अयान ने अम्मी को पुकारा। अम्मी कुल्हाड़ी लेकर आईं और अयान ने पूरी ताकत से बेल काट दी। बेल टूटते ही राजा दूर जा गिरा और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। मुर्गी और वीणा आजाद हो गईं और अयान के गांव में खुशियां लौट आईं। अयान ने कभी लालच नहीं किया, सब कुछ सबके साथ बांटा और समझ गया कि असली जादू किसी बेल या खजाने में नहीं, बल्कि दया, साहस और अच्छाई से भरे दिल में होता है। और यही सीख हमेशा उसे और उसके गांव को खुश रखती रही।